एक अजनबी शहर के भीड़भाड़ वाले रास्ते पर दो अनजाने लोग आदित्य और मीरा एक छोटी सी दुकान के पास टकराते हैं। आदित्य, एक शांत और सोच समझ वाला लड़का, शहर में नई जिंदगी शुरू करने आया है। मीरा, एक जिंदा दिल और खुदमुख्तार लड़की, अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस शहर में है। पहली मुलाकात में दोनों के बीच एक छोटी सी तकरार होती है, जब आदित्य गलती से मीरा का किताब का झोला गिरा देता है। मीरा गुस्से में कुछ बोलती है और आदित्य माफी मांगता है। ये छोटी सी घटना दोनों के दिल में एक अनजान सा एहसास छोड़ जाती है। कुछ दिन बाद दोनों एक कॉफी शॉप में दोबारा मिलते हैं। इस बार बातें शुरू होती हैं, शहर की भीड़, जिंदगी के सपने और छोटी छोटी खुशियां। आदित्य को मीरा की हंसी पसंद आती है और मीरा को आदित्य का सादा स्वभाव। धीरे धीरे दोनों अक्सर मिलने लगते हैं, कभी पार्क में छोटी सी सैर, कभी रोड साइड चाय की टपरी पर। हर मुलाकात के साथ दोनों के दिल एक दूसरे के करीब आते हैं। एक दिन शाम के धुंधलके में मीरा आदित्य को अपने दिल का राज बताती है कि वो इस शहर में अपने परिवार के खिलाफ जाकर अपना कारोबार शुरू करना चाहती है। आदित्य उसकी हिम्मत की तारीफ करता है और अपनी कहानी भी सुनाता है कि कैसे उसने अपने छोटे शहर को छोड़कर यहाँ एक नया सपना देखने का फैसला किया। ये खुलापन दोनों को और करीब लाता है। वक्त के साथ उनकी दोस्ती मोहब्बत में बदलने लगती है। एक बारिश की रात, जब दोनों एक छोटे से पुल पर खड़े होते हैं, आदित्य मीरा का हाथ पकड़ता है और अपने दिल की बात कहता है। मीरा, तुमसे मिलने के बाद ये अजनबी शहर अपना सा लगता है। मीरा मुस्कुराती है और कहती है, आदित्य, तुमने इस शहर को मेरी वजह से नहीं, हमारी वजह से अपना बनाया है। दोनों के बीच का ये प्यार शहर की भीड़ में एक छोटी सी दुनिया बन जाता है। चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन हो, दोनों एक दूसरे का साथ पकड़कर हर सपने को हकीकत में बदलने का फैसला करते हैं। उनकी कहानी एक अजनबी शहर में शुरू हुई, पर अब ये शहर उनके प्यार का घर बन चुका है। आदित्य और मीरा की मोहब्बत अब उस अजनबी शहर में एक मजबूत रिश्ते की नींव बन चुकी थी। दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते, सपनों की बातें करते और छोटी छोटी खुशियों को एक साथ जीते। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती और जल्द ही उनकी राह में कुछ इम्तिहान आने वाले थे। एक दिन मीरा को पता चलता है कि उसका कारोबार शुरू करने का सपना उतना आसान नहीं है। उसे फंडिंग के लिए कई बार असफलता का सामना करना पड़ता है। निराशा के उन पलों में आदित्य उसका सबसे बड़ा सहारा बनता है। वो मीरा को हौसला देता है, कहता है, मीरा, हर सपने को सच करने में वक्त लगता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। आदित्य की ये बातें मीरा के दिल को सुकून देती हैं और वो फिर से हिम्मत जुटाती है। इधर आदित्य को भी अपने ऑफिस में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उसकी मेहनत को सही मान्यता नहीं मिल रही और उसे लगता है कि शायद उसने इस शहर में आने का गलत फैसला किया। एक रात जब वो उदास मन से मीरा से मिलता है, मीरा उसका हाथ थामकर कहती है, आदित्य, तुमने मुझे हार न मानने की ताकत दी। अब मेरी बारी है। हम एक दूसरे के लिए हैं और ये शहर हमारा है। उसकी बातों से आदित्य को एक नई ऊर्जा मिलती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के सपनों को अपना बनाते हैं। मीरा का कारोबार आखिरकार शुरू होता है, एक छोटा सा कैफे जो शहर के कोने में उनकी मोहब्बत की तरह चमकता है। आदित्य भी अपने काम में तरक्की करता है और उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है। दोनों का रिश्ता अब न सिर्फ प्यार, बल्कि एक दूसरे के लिए अटूट विश्वास और साथ का प्रतीक बन जाता है। एक साल बाद उसी पुल पर जहां आदित्य ने मीरा को अपने दिल की बात कही थी, दोनों फिर से खड़े हैं। इस बार आसमान साफ है और तारे चमक रहे हैं। आदित्य मीरा की ओर देखता है और कहता है, मीरा, इस शहर ने हमें एक दूसरे से मिलवाया और तुमने मुझे सिखाया कि प्यार सिर्फ साथ होना नहीं, बल्कि एक दूसरे को बेहतर बनाना है। मीरा हंसते हुए कहती है, और तुमने मुझे सिखाया कि सपने तब सच होते हैं जब कोई तुम्हारा हाथ थामे। उनकी कहानी, जो एक अजनबी शहर में दो अनजान लोगों की मुलाकात से शुरू हुई थी, अब एक ऐसी मोहब्बत की मिसाल बन चुकी थी जो न सिर्फ दो दिलों को, बल्कि उनके सपनों को भी एक साथ जोड़ती थी। ये शहर, जो कभी अजनबी था, अब उनकी हर हंसी, हर आंसू और हर जीत का गवाह था। आदित्य और मीरा की जिंदगी अब एक खूबसूरत रंग में रंग चुकी थी।
मीरा का कैफ़े, जिसे उसने अपने खून पसीने से खड़ा किया था, अब शहर में मशहूर होने लगा था। लोग न सिर्फ वहाँ की कॉफ़ी और खाने के लिए आते, बल्कि उस जगह की गर्मजोशी और मीरा की मुस्कान के लिए भी। आदित्य अक्सर शाम को कैफ़े में आता, मीरा की मदद करता और दोनों मिलकर ग्राहकों से हंसी मजाक करते। कैफ़े अब सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि उनकी मोहब्बत और मेहनत का प्रतीक बन चुका था। लेकिन हर कहानी में कुछ मोड़ आते हैं। एक दिन मीरा को पता चलता है कि उसके परिवार ने, जिनसे वो सालों से दूर थी, उसे ढूंढ लिया है। उसकी माँ और बड़ा भाई शहर आते हैं और मीरा के सामने एक मुश्किल सवाल खड़ा होता है। क्या वो अपने सपनों और आदित्य के साथ बनी इस नई दुनिया को छोड़कर परिवार की इच्छाओं के लिए वापस जाए? मीरा का मन घबराता है। उसने आदित्य को इस बारे में बताया और उसकी आंखों में डर और अनिश्चितता साफ दिखती है। आदित्य, जो हमेशा उसका सहारा रहा था, इस बार भी उसे अकेला नहीं छोड़ता। वो मीरा को समझाता है, मीरा, तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए जरूरी है, लेकिन तुम्हारी खुशी भी उतनी ही अहम है। जो तुमने यहाँ बनाया है, वो तुम्हारी मेहनत और हिम्मत का नतीजा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम जो भी फैसला करो। उसकी बातों से मीरा को हौसला मिलता है और वो अपने परिवार से खुलकर बात करने का फैसला करती है। एक दिन मीरा अपने परिवार को अपने कैफे में बुलाती है। वहाँ उसकी माँ और भाई उसकी मेहनत और जुनून को देखकर हैरान रह जाते हैं। मीरा खुलकर अपने सपनों और आदित्य के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताती है। उसका भाई, जो पहले नाराज था, धीरे धीरे समझने लगता है कि मीरा ने अपनी राह खुद चुनी है। उसकी माँ आंखों में आंसू लिए मीरा को गले लगाती है और कहती है, मुझे तुम पर गर्व है बेटी। इस मुलाकात के बाद मीरा और आदित्य का रिश्ता और मजबूत हो जाता है। दोनों समझते हैं कि प्यार सिर्फ साथ होना नहीं, बल्कि एक दूसरे को अपनी पूरी आज़ादी और सपनों के साथ स्वीकार करना है। कुछ महीनों बाद आदित्य मीरा को एक सरप्राइज देता है। वो उसे उसी पुराने पुल पर ले जाता है जहां उनकी मोहब्बत की शुरुआत हुई थी। वहां तारों भरे आसमान के नीचे वो मीरा के सामने घुटनों पर बैठता है और कहता है, मीरा, तुमने मेरी जिंदगी को एक सपना बना दिया। क्या तुम मेरे साथ इस सपने को हमेशा के लिए जीना चाहोगी? मीरा की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। वो हंसते हुए कहती है, आदित्य, इस अजनबी शहर ने हमें एक दूसरे का घर दिया। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर चलूंगी। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और उस रात वो पुल, वो शहर और वो पल उनकी मोहब्बत की सबसे खूबसूरत याद बन जाता है। उनकी कहानी, जो दो अनजान लोगों की एक साधारण मुलाकात से शुरू हुई थी, अब एक ऐसी प्रेम कहानी बन चुकी थी जो न सिर्फ उनके दिलों को, बल्कि उस अजनबी शहर को भी हमेशा के लिए बदल देती है।